खुद सवयतिस रात। कमर्शियल पेपर भी पढ़ा है, वेरी गुड। आज अब हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल बिल्स। पहले है ना, क्या क्या था जरा मुझे बोलो, मैंने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लिखवाए आपको? हाँ जाओ जाओ बेटा। ट्रेजरी बिल्स बे सुगो पात लास्ट स्वेट, वो आज लास्ट पे। वो नहीं पढ़ाया, खाली पढ़ाया दो पढ़ाए। क्या क्या? ट्रेजरी बिल्स और देखिए बेटा, ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल बिल्स। क्या? दिस इज वेरी बेसिक। कमर्शियल बिल्स जो आपको परसों मैंने सिखाया, वो जैसे अगर कोई नहीं उस दिन आया था, प्लीज अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक इज कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स, ये बंद करो एसी। कमर्शियल बिल्स, सी कमर्शियल बिल्स क्या होती है? मैंने आपको उस दिन भी बोला कि सपोज आई हैव टेकन माई वासिफ इज माई कस्टमर, very genuine customer, and I deal in Kashmir arts. He told me that he purchased goods from me, carpets and all that. I'm a producer, manufacturer and supplier. He's my customer, and then he sells it to the ultimate consumers. He told me that he has been my valuable customer. I will never love to lose a customer. So he told me that I am going to make payment after 6 months. Clear hai? This is pure. I need now money. Can I make it difficult for him? No. I lose a customer. मैं क्या करूंगा? मैं बैंक के पास जाऊंगा। मैं बैंक को बोलूंगा वासिफ मेरा डेटर है। बैंक बोलेगा तुम हमें क्या भरोसा है, ऐसी खुद ही बैलेंस शीट बना के लाए। तो मैं एक बिल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? उस बिल को मैं डिस्काउंट करूंगा। किसके साथ? बैंक के साथ, ताकि आई गेट पेमेंट ऑन टाइम। और फिर बैंक वो बिल लेके किसके पास जाएगा? वासिफ के पास। इससे पैसा लेगा। बैंक ने क्या कमाया बीच में? अगर वासिफ मुझे 50 लाख ओ करता था, बैंक ने मुझे दिए 49,90,000। इससे लिए 50 लाख, बैंक ने बीच में 10,000 कमाया। इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ कमर्शियल बैंक। आया समझ? चलिए लिखिए, कमर्शियल बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. Commercial bills are negotiable instruments drawn by the seller on the buyer. की ना मैंने drawn by the seller on the buyer, which in turn accepted by, which in turn are accepted, sorry, which in turn are accepted by, it accepted and, which in turn are accepted and discounted, accepted and discounted, accepted and discounted by commercial banks, by commercial बैंक्स, बाय कमर्शियल बैंक्स। है ना, मेन तो यही है। देखो बेटा, मेन इसमें देखो पार्टीज क्या होती है। सपोज ध्यान दीजिएगा, इसमें होते हैं 3 पार्टीज इन्वॉल्व। एक होता है ड्रॉवर। क्या होता है? ड्रॉवर। दूसरा होता है ड्रॉवी। ठीक है, ड्रॉवी। और होता है बैंक। ठीक है, आया समझ? ड्रॉवर में बिल लिखूंगा। किस पे लिखूंगा बिल? वासिफ पे। वासिफ इसको एक्नॉलेज करेगा, अपना स्टैंप और साइन डालेगा। ये बिल लेके मैं किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास। बैंक विल बी द पेयर। बैंक विल बी द, वो मुझे पे करेगा बैंक पैसा। जब बैंक मुझे पे करेगा पैसा, बिल पे लिखा है 50 लाख, बैंक मुझे देगा 49,90,000। फिर बिल लेके बैंक बिल अपने पास रखेगा। जब अब मैच्योरिटी टाइम आ जाएगा, बैंक किससे पैसा ले जाएगा? ड्रॉवी से। आया समझ? आया समझ? लिखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म्स। ये बिजनेसेस को लगती है इसीलिए। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस फर्म्स
is provided by banks, is provided by banks through cash credits, through cash credits, comma, overdrafts, overdrafts होते हैं ना बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड परचेज एंड सेल, एंड ऐसे लिखे, एंड परचेज एंड डिस्काउंटिंग, एंड परचेज एंड डिस्काउंटिंग, purchase and discounting of commercial bills, purchase and discounting of commercial bills. क्लियर है बेटा? ये तो पढ़ाया था मैंने ऑलरेडी। अब एक दो पॉइंट लिखिए ताकि आपको कोई ये पॉइंट्स निकले। इनको जो है ना, ये इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अपना लॉ है, हा? ये ख्याल रखिएगा। इट्स लिखिए, अ commercial bill is the short term, obviously it's a short term है ना बेटा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो शॉर्ट टर्म है, कॉमा, negotiable and self-liquidating instrument, self-liquidating instrument with low risk, with low risk। आया समझ? रिस्क इसमें बड़ी लो है क्योंकि एक्नॉलेज किया होता है आपने, एक बॉन्ड पेपर पे, एक स्टैंप पेपर पे, एक लीगल पेपर पे आपने लिखा होता है कि दैट आई एम गोइंग टू पे यू द मनी। तो इट्स दैट्स वाई। लिखिए बेटा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल, यही है इसका एक्ट, है, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट of 1881, of 1881, comma, a bill of exchange is a written instrument. Obviously it's a written instrument, it cannot be in the demat form. Please, ladies and gentlemen, here, it can never be in the demat form. Can it be in the demat form? It has to be in the written form. It has to be in the Tawayun mein. According to a negotiable instrument, a bill of exchange is a written instrument containing an unconditional order. इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। Containing an unconditional order, comma, signed by the maker, signed by the maker, इसमें भी नहीं हिच नो, यही मैं लिखवा रहा हूं, signed by the maker, comma, directing, बनाता कौन है ये? बनाता कौन है ये? नहीं, कौन? सेलर की बायर? सेलर, सेलर बनाता है, बनाता सेलर है। मैं सेलर हूं, मैं बनाऊंगा, मैं लिखूंगा वासिफ को, मिस्टर वासिफ दैट यू आर गोइंग टू पे, फिर मैं भी सिग्नेचर करूंगा, ये एक्नॉलेज करेगा, एक्नॉलेज और सिग्नेचर। आया समझ? बनाया हमेशा बायर नहीं बनाता है, कौन बनाता है? ये लास्ट टाइम वहां एमसीक्यू आया था, कौन बनाता है ये? क्लियर है? लिखिए, क्या बोला मैंने? A bill of exchange is a written instrument containing an unconditional order signed by the maker, comma, directing to pay certain amount of money only to a particular person, or to the bearer of the instrument। यही है, इसीलिए ये नेगोशिएबल है। or to the bearer of the instrument, इसमें लिखा होगा, to the bearer of the instrument कौन होगा फिर? बैंक। बेटा, bearer of the instrument कौन होगा? जेंटलमैन, बैंक। फिर मत वासिफ मुझे पैसा देगा, वासिफ किसको पैसा देगा? जिसके पास ये बिल होगी। बिल किसके पास होगी? बैंक के पास। इसीलिए है और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चेक इसीलिए है ना, चेक में अगर बियरर नहीं काटेंगे, उस दिन मैंने आपको लाइव दिखाया, वो अगर बियरर नहीं काटेंगे, चेक पे लिखा है मोहम्मद शाहकार, वो
ये भी निकाल सकती है, बेटी भी निकाल सकती है। अगर मैंने बेयरर काटा फिर किसको खाली मिलेंगे? अगर मैंने 2 लाइंस दी फिर किसको मिलेंगे? मुझे, और किस में? अकाउंट। ओके, वेरी गुड। अब में ओत्र बोन में बराबर बिल्स क्रेडिटर का सा कन्वर्ट इनटू बिल्स पेएबल थी, ये वो मोत्र मुझे डेटर कन्वर्ट होता है इनटू बिल्स रिसीवेबल है, समझ आया? फिर मुझे बिल्स रिसीवेबल कन्वर्ट होता है इनटू कैश, मगर उसमें मुझे नुकसान होता है, उसको मैं क्या दिखाता हूं? डिस्काउंट। आया समझ के? तो जाहिर सी बात है, वो परसों दिखाया ना मैंने आपको लायबिलिटी। मैं कुछ और बोलना चाहता हूं। यस, आपसे सवाल है, आपसे मैडम। यू क्या नाम है? हैं? क्या नाम है? जायरा नाम है। मुझे क्यों लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नाम क्या है? अच्छा, जायरा। जायरा, अगर मुझे इस बच्ची मुझे ओ करती है पैसा, दिस लेडी ओज मी मनी, शी गिव मी अ चेक ऑफ HDFC बैंक। ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम PA वाले में। शी गिव्स मी अ चेक ऑफ HDFC बैंक, क्लियर है? अकाउंट्स पे ही चेक दे रही है और मेरा HDFC बैंक है ही नहीं, मैं क्या करूंगा? वेरी गुड, क्लियरिंग में डालेंगे। यस, है ना? ये जरूरी नहीं है कि अब आप बोलोगे इस बेटी का पंजाब नेशनल बैंक है, अब कहां मैं जाऊंगा पंजाब नेशनल बैंक में पहले अकाउंट खोल दे? मैं अपने ही बैंक में ये डालूंगा, अपने ही बैंक में, मगर उसमें क्लियरिंग में जाएगी। क्लियरिंग टेक्स 3 डेज, वर्किंग 3 डेज। आया समझ? वेरी गुड, क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, क्या बोला मैंने? एंड टू पे, डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। Bills of exchange are negotiable instruments drawn by the seller। ब्रैकेट में लिखिएगा ड्रॉवर। ड्रॉवर आया, सेलर ही क्या है? ड्रॉवर। ऑन द बायर, ऑन द बायर, ब्रैकेट में लिखिएगा ड्रॉवी, ड्रॉवी, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड टू हिम। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, सच बिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड बिल्स। Such bills are also called as trade bills. Called as नहीं लिखिएगा, such bills are called trade bills, as नहीं। रुकिए, देखिए बेटा, यहां पे बहुत टीचर आपको बोलेंगे इसके 2 नाम है, नहीं, नाम एक ही है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब मैंने ड्रॉ की बिल, इधर इधर बेटी, इधर बेटी, इधर बेटी, जब मैंने बिल ड्रॉ की, ड्रॉवर, सेलर ने ड्रॉ की ऑन द बायर, बायर ने साइन किया, मैंने साइन किया, बायर ने भी साइन किया, एक्नॉलेज हो गई, वापस मेरे पास आई, तब तक ये ट्रेड बिल है। तब तक ये, जब मैं एक कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा, इसकी डिस्काउंटिंग कराऊंगा, ये कमर्शियल बिल बन जाएगी। वो ट्रेड बिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ, लिखिए, ये समझ। मगर बैंक, हाँ क्या झेकने गए अगर त्युत पार्टी आज, मगर यूजुअली ये कमर्शियल बैंक ही करता है। अब बेकुछ तुलिए रिस्क, बैंक हैज अ लीगल ट्रिब्यूनल एज वेल। हम मैं आऊंगा बिका परितुल पत्सो रिस्क। आपको आया समझ? यू गॉट माई पॉइंट? है हाँ, इंडिया में तो पहले होता सिक्योर्ड, ये नहीं वैसे होती है। ये कहां सिक्योर्ड है? मैंने कहा बोला सिक्योर्ड है? सिक्योर्ड ये नहीं होता है, इट डजंट मीन सिक्योर्ड। नहीं, सिक्योर्ड वो होता है जिसको बैकिंग ऑफ द एसेट्स होते हैं। वो बैंक फिर कर सकता है, मैं कहां कर सकता हूं? आपको ऐसा समझ? ब्रोटे हिंदुस्तान समझ ये था, कहीं हुंडी बिल्स होती थी, वो यही थी, होती थी, वो क्या कोई और भी कर सकता था? आपको ऐसा समझ? मैं कह रहा हूं इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, कंटेम्पररी फाइनेंशियल वर्ल्ड, टुडे दीज आर डिस्काउंटेड बाय, योर पॉइंट इज राइट, ही सेज वी विल गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम समवन एल्स, दैट्स फैक्ट। बट कंटेम्पररी वर्ल्ड में यू हैव द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बिकॉज इट सर्व्स एज अ इनकम फॉर द कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स का काम ही होता है एक तो इंटरेस्ट इनकम और डिस्काउंटिंग से। क्या लिखवाया मैंने? सच बिल्स आर कॉल्ड, फुल स्टॉप। लिखिए नेक्स्ट वर्ड, व्हेन दीज ट्रेड बिल्स
when these trade bills are accepted by the commercial banks, when such trade bills are accepted by the commercial banks, they are called as commercial bills. They are called as commercial bills. They are called as commercial bills. Commercial bills. Full stop. Commercial bills are also known as bills of exchange. Okay, एक पॉइंट यहां पे उठाब. Okay. You gentlemen, I've never asked a question from you. Yes. एक यूनिक चीज बोलिएगा. मुझे आएगा उधर समझ, जैसा आप लोगों को समझ आया. कल हमने पढ़ा कमर्शियल पेपर है ना. कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय द कॉर्पोरेट्स टू रेज द मनी. What is the one? अगर मैं आपको बोलूं, now you understand what a commercial bill is. कमर्शियल बिल वो परसों वाला जो उसे सवाल बोला था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आया समझ? कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल में क्या फर्क है? एक यूनिक फर्क, वरना दोनों मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है. एक यूनिक फर्क क्या है इनमें? एक यूनिक फर्क है जो कंप्लीटली डिफरेंट है, और जो कमर्शियल बिल को हर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट बनाती है. क्या फर्क है? ये टफ क्वेश्चन है, आई नो, बट I want to know how much you have understood it deeply. If I tell you what is, चलो FA का इंटरव्यू होता, इमेजिन FA का इंटरव्यू होता. अब तो है नहीं इंटरव्यू. अगर इंटरव्यू होता तो मैं बच्चे को आई स्वेयर यही क्वेश्चन पूछता. मैं बोलूंगा कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर में एक यूनिक फर्क क्या है? यार नहीं, वो तो फर्क ही नहीं है, वो उसके फीचर्स है. एक बेसिक फर्क क्या है? नहीं, ये भी फर्क नहीं है. वेरी क्लोज, बट ये भी फर्क नहीं है. वेरी क्लोज. सी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं वो बोला. नहीं, वो तो इसकी एक फीचर है, एक बेसिक डिफरेंस. एक बेसिक डिफरेंस. सिक्योर्ड, ये भी अनसिक्योर्ड है. इसमें कौन सी बैकिंग ऑफ एसेट्स है? एक है फर्क. With commercial papers, you can raise money from the market. You can raise money from the at any point of time. If you don't have any creditor, any debtor, can you issue commercial bill? वो ये commercial एक corporate है, high net worth corporate. Can they issue commercial paper? Yes, easily, है ना? Commercial paper is a mechanism. यह असली डिफरेंस यही है. ये समझो मैं क्या बोलने वाला हूं. कमर्शियल पेपर, अगर तुम्हें वो क्रेडिट रेटिंग वेटेड रेटिंग बराबर है, यू इशू अ कमर्शियल पेपर एंड यू रेज मनी. तो तुम्हें और कुछ देखना? कमर्शियल बिल कब आप कर सकते हो? जब कोई डेटर आपके अकाउंट्स में, आपको है ही नहीं कोई डेटर. कैन यू? सो यू कैन नॉट यूज इट एट विल, दैट यू कैन यूज इट एट, है ना? तुम्हें है वो रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए जरूरी होनी चाहिए क्रेडिट सेल हुई होनी चाहिए. क्या हुई चाहिए? अब वो क्रेडिट सेल हुई ही नहीं है. क्या पिक एंड चूज कभी कमर्शियल बिल कर सकता है? वो तो कमर्शियल पेपर भी बेचारा नहीं कर सकता, बिकॉज दैट्स नॉट अ कॉर्पोरेट. अब वो बना कॉर्पोरेट डाउन द लाइन, ही कैन इजीली इशू कमर्शियल पेपर. कैन ही इशू कमर्शियल बिल? नहीं. कमर्शियल बिल तुम तब कर सकते. आपको आया समझ? लिखिए बेटा, इसको ये पॉइंट लिखिएगा. आया समझ? You got it clearly? Everyone got it? A commercial bill can only be issued when goods have been sold on credit. And the firm wants to convert the debtors into cash before the due date. है ना? मेन मकसद तो वही है ना. वेरी गुड, बिकॉज यू आर इन नीड ऑफ मनी. तो इसको आप ये ऐसे करते हो.
आया समझ, ये ख्याल रखिएगा। अब इस बच्चे ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये आ सकता है वहां, अच्छा था वो क्वेश्चन। कैन यू व्हाट इज दिस प्रोसीजर कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इसको क्या बोलते हैं? व्हेन यू गो टू हम, ठीक है बेटा, ये इसको लिख रहा हूं मैं ना, नो लिखिए, व्हेन कमर्शियल बिल is discounted with a commercial bank, it is known as bills of exchange. It is known as discounting of bills. It is known as discounting of bills. इस प्रोसीजर को बोलते हैं it is known as discounting of bills, comma, and it is a major source of income. It is known as discounting of bills, and it is a major source of income, for commercial banks. Major source of income for commercial banks. क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, इसने पूछा था, अब डिस्काउंटिंग करनी है, किसके पास जाना है? कमर्शियल बैंक के पास। ओनली कमर्शियल बैंक नहीं, सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन आल्सो डू इट। क्लियर है? लिखिए बेटा, अ कमर्शियल बिल, ये याद रखिएगा ये पॉइंट, अ कमर्शियल बिल इज डिस्काउंटेड बाय अ कमर्शियल बैंक मगर अगर एक सेकंड, ये इंडिया में अभी कमर्शियल बैंक ही कर रहे हैं, मुझे गलत हो गया बोलने में। अब एक सेकंड, ये सही आपने लिखा, मुझे गलत हो गया बोलने में, मैं रश में चला गया। वेरी गुड, ये तो आपको सारा अरेंजमेंट समझ आया? सारा आया समझ? क्या है? ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेयर कौन है? कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक ने पैसे दिए, कितना मुझे दिया? 49 लाख। 10,000 किसको कमाए? खुद को। बैंक को कब पैसे मिलेंगे? जब ड्यू डेट, मैच्योरिटी जब वासिफ ने वादा किया है। बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ी। क्या पड़ी? बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ी। बैंक कैन गेट दिस बिल रीडिस्काउंटिंग, उसको क्या बोलते हैं? रीडिस्काउंटिंग। बैंक जाएगा बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, उनको बोलेगा 5,000 तुम रखो, 5,000 मैं रखूंगा, मुझे 4,95,000 दे दो, तुम फिर 5 लाख, वो किससे 5 लाख लेंगे? वेरी गुड, समझ आया? टू एनहांस इट्स लिक्विडिटी। आया समझ? यही लिखो, क्या लिखा आपने? A commercial bill is discounted by, and the commercial bank can also get such bills, ये याद रखिएगा, can also get such bills rediscounted by financial institutions such as LIC। मैं बोल रहा हूं क्या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, LIC इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमा, UTI, GIC, ICICI, așa e tek mi to dini hikauch, and IRBI. Okay, what will be the maturity of a commercial bill? Depending on the period of credit allowed, है ना? Depending on the period of credit, da do wu do tru do nam do ha do za do, वो इसकी कोई स्पेसिफिक मैच्योरिटी लिखिए। द मैच्योरिटी, आया समझ? हो गया, डन हमारा, ये बस इतना ही है ये। द मैच्योरिटी ऑफ अ कमर्शियल बिल depends on the period of credit
period of credit extended in the industry. Extended in the industry. Extended in the industry. या फिर है ना बैंक उसके साथ कार्रवाई करेगा ना, लीगल नोटिस लगेगा तात। ये तो नहीं, इसने सही बोला बेचारे ने। नहीं, इसको लीगल डॉक्यूमेंट है ना, बैंक के पास अब अपना एक लीगल ट्रिब्यूनल होता है, उसमें फिर वो पड़ेगा। जैसे फिर बैंक कैसे एनपीएस के साथ डील करता है, वैसी आपको आया समझ? ही गॉट इट? मैक्सिमम 1 year because it's a monetary bill, money market instrument. आया समझ? Very good, wonderful, very good question. Max असना 1 year because it's a money market instrument. या समझ आया? ये सुन क्वेश्चन इन सुनते हो सही असल यू से मून आई रियली लाइक दैट। मगर तम साथ हुकम कनेक्ट टेस्ट करित इनमें डिनोमिनेशन होगी, कोई कमर्शियल बिल की होगी डिनोमिनेशन? मां ये मत इशू करते हैं, कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, ये इशू ये बनाते हैं, जितना वो होगा उतना कोई इसकी कोई डिनोमिनेशन। जैसे उसकी थी 25 लाख है ना, पढ़ाया ना कल, क्या था अर्दू की 25,000 है ना डिनोमिनेशन, मिनिमम डिनोमिनेशन। समझ हुआ वांगिन बैल? ये थोड़ा टेक्निकल तो मगर यू पीपल आर एबल टू गेट इट, यू गॉट इट? चलिए लिखिए लास्ट का टॉपिक इसमें, तो ना वील पिक द नेक्स्ट वन। अब हम सीडी उठाएंगे, आज हम ये खत्म करेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो 2 ही बचे अब, सीडी और वो कॉल मनी। लिखिए टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल्स। ये मामूली आख लिखुन आते हैं, टाइप्स ऑफ, हमें याद ही हो बस। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल्स कभी आ सकता है, इनमें बोलिए कौन कौन टाइप है। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल्स, पहला डिमांड बिल। डिमांड बिल, डिमांड बिल, यूसेंस बिल, यूसेंस बिल, सॉरी यूसेंस बिल, क्लीन बिल, ये सारी बिल्स है अब इनमें। ये क्लीन बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल, इनलैंड बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल। ज्यादा डीप आज का सुन, वो इनकी खुद डिफिनेशन ढूंढना। फॉरेन बिल अब तो समझ आएगा ना, क्योंकि बिल पता है क्या होती है। हुंडीज, जो इसने बोला हुंडीज, HUNDI, हुंडीज। डेरिवेटिव यूसेंस प्रोमिसरी नोट, डेरिवेरी यूसेंस प्रोमिसरी नोट, डेरिवेटिव यूसेंस प्रोमिसरी नोट, डेरिवेटिव यूसेंस प्रोमिसरी नोट। क्लियर है बेटा? नाउ we'll study the next one, that is certificate of deposit, CDs। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, ये आप आराम से समझ पाओगे, बहुत आसान है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीडीज। एक सेकेंड, पूरा ध्यान यहां की ओर। जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल कम फ्रॉम द रेस्ट रूम।
ये पहले धो ले एक बार इसको थोड़ा पानी पिए। तू छुआ था क्यों मुझ सूचू क्यों मुझा एंता पहुंचे छुट्टी क्या सूचू सा क्यों मुझ नेवर नेवर। माँ बाप को एफडीज है, माँ बाप को विमानन में तो आई माँ बाप को एफडीज है, एफडीज होंगी ना माँ बाप को, वो कहां तुम लोगों को पता होगी कैसे? क्या बोलते हैं हमारे पास ये है, चलिए ठीक है। सी दे आर सिमिलर टू एफडीज। अब वही बोल रही है मतलब खबर तो आई एफडी छप आई, देन हाउ कम यू नो एफडी जब घर वालों ने कभी की नहीं है? क्या होती है एफडी? यस लेट्स डिस्कस इट दैट वे तो आई गेस यू पाने क्लियर। एफडी क्या होती है? सी बेटा, यस वी कीप डिपॉजिट्स इन द बैंक्स। ठीक है बेटा, इधर इधर इधर, ये उससे ज्यादा इजी हो जाएगा ना समझना। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव्स देम एज लोन्स इन द टू द पब्लिक एट लार्ज, टू कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस। अब क्या हो गया, सब लोगों ने पैसा रखा सेविंग डिपॉजिट में। किसमें? सेविंग डिपॉजिट में कोई टाइम लिमिट होता है? नहीं, जब चाहो पैसा भरो, जब चाहो पैसा निकालो। लोगों ने करंट में रखा, जब चाहे पैसा निकाला। जब बैंक ने यही पैसा लोन दिया, लोग आए पैसा मांगने, बैंक क्या करेगा? हो गया ना खत्म। इसीलिए बैंक क्या बोलता है लोगों को, वो क्या ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए एफडीज। क्यों? मैंने ली बैंक से एफडी, मैंने बैंक में डाले 50 लाख वारबूज, ये डिपॉजिट है बैंक के पास। अगर ये सारा सेविंग में रहेगा बैंक परेशान हो जाएगा। नो डाउट बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट देना है सेविंग अकाउंट पे, मगर ये पैसा वो लोन में देगा। मैं आऊंगा कभी भी अपना डिपॉजिट निकालने, होगी ना परेशानी। बैंक बकेट बनाता है, मैच्योरिटी बकेट। मैंने बैंक को बोला इसकी एफडी बनाओ 50 लाख की, और मुझे 10 साल के बाद पैसा देना वापस। बैंक ऐश करेगा, अब ये मेरा 50 लाख लोन दे देगा, मुझे क्या बैंक देगा? इंटरेस्ट। सीडीज भी ऐसी होते हैं। अब एफडी और सीडी में क्या फर्क है? एफडी आप रखते हो इन बैंक, इन बैंक। सीडीज कोई भी इशू करता है। सपोज कल को क्विंटेसेंस को पैसों की जरूरत होगी, मैं जैसे बोल रहा हूं, क्विंटेसेंस सीडीज इशू करेगा, उसमें क्या आप लोग करोगे? इन्वेस्ट। आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इनको क्या मिलेगा? पैसा। फिर मैच्योरिटी हो जाएगी, आप अपना सीडी ले जाओगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। आया समझ? दैट्स व्हाट सीडी। सीडी इज टिपिकली लाइक एन एफडी। अब एफडीज आर इशूड बाय द banks and these are issued by the corporates. Exact, simple, for short term. हाँ, FDs का भी है, FDs can be as long as it can be, है ना? बहुत लोगों की FD होती है 10-10 साल के लिए, है ना? 10 साल लॉक इन पीरियड है ना। बेटी बड़ी हो जाए, आपको पता होगा, माँ ने रखी होगी, बेटी बड़ी हो जाएगी, उस वक्त शादी करने के काम आएगा। बेटी को फॉरेन भेजना है पढ़ने या बेटे को फॉरेन भेजना है पढ़ने, उस वक्त काम आएगा। तो जो ही बेटी पैदा हुई, कुछ पैसे आए थे, मुबारक मुबारक, बाकी चीज 2-2.5 लाख बने थे। माँ ने बेचारी ने तब कोशिश की उसको। पहले जमाने में एक सेफेस्ट ऑप्शन लोगों के पास होता था, पैसा डालो किसमें? एफडीज में, है ना? अब है, नाउ पीपल थिंक वी कैन बाय डिजिटल गोल्ड, है ना? बिकॉज एफडी बहुतों को ये भी है गुनाह है, हराम है, बाकी चीजें हैं। ट्रू फैक्ट, बिकॉज यू कैन नेवर से एनीथिंग इन व्हेन इट कम्स टू शरिया, है ना? इवन इफ यू डोंट फॉलो इट, बट यू कैन नॉट से कि अदर्स आर रॉन्ग, है ना? शरिया इज समथिंग विच इज बुक, इट्स अ रूल बुक, यू हैव टू फॉलो इट। वो माना ना माना वो मेरी प्रॉब्लम है, मगर ये है ना फैक्चुअल। तो बहुत सारे होते हैं वैसे भी, वो बोलते हैं नहीं, तो उनके लिए इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट में उस दिन बोल रहा था वो डाइवर्सिफाइड
फाइनेंशियल मार्केट को नहीं रखना है एक ही प्रोडक्ट, उनको रखने हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, सो दैट मनी कम्स फ्रॉम द सरप्लस सेक्टर टू द डेफिसिट्स, फ्रॉम द सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स। वरना कहां आएगा? वरना जब वन शॉट सोल्यूशन होगा, बहुत सारे बोलेंगे नहीं ये गुनाह है, या ये कम देता है, या ऐसा है, या रिस्क है। तो इसीलिए यू हैव, जैसे गाड़ियां, मैंने आपको बोला मारुति नेवर मेक्स ओनली वन टाइप ऑफ कार। क्यों? सो दैट एवरीवन कम्स अंडर द एम्बिट। किसी को जिमनी पसंद आएगी, किसी को सिलेरियो गंदी लगेगी, उसको ग्लैंजा पसंद, उनकी वो क्या क्या गाड़ियां हैं उनकी वो पसंद आएगी। आपको आया समझ? दैट्स व्हाई यू हैव डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज, यू हैव गुड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस। चलिए लिखिए, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड। अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय अनसिक्योर्ड? मॉर्टगेज इसके पीछे बैकिंग ऑफ एसेट्स नहीं होता, ये याद रखिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड, कॉमा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, एंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स in bearer form, bearer होती है ना, चेक जैसे होती है। बेयरर फॉर्म मतलब होगा जिसके पास भी ये कल होगा उसको ये डिपॉजिट वापस मिलेगा। इन बेयरर फॉर्म इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स, issued by commercial banks and other financial institutions full stop. Next point, CDs are short term tradable time deposits. Tradable time deposits. Which ये मैं लिखवाऊंगा तो उसी वक्त बोलूंगा। क्या लिखा आपने? ये लिखा आपने, लिखिए नेक्स्ट। इन इंडिया, ये है ना इसके लिए अगर जियोग्राफी जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन आएगा। इन इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। इन इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड in June 1989. Full stop. Next point. Only scheduled commercial banks, पहले खाली scheduled commercial banks कर पाते थे issue. Only scheduled commercial banks, excluding regional rural RRBs नहीं, हाँ? Excluding regional rural banks and local area banks, उनके बगैर, है, excluding regional rural banks and local area banks were allowed to issue them initially. Full stop. Financial institutions, points में लिखा करो। Financial institutions were permitted, पहले खाली बैंक्स कर पाते थे, हैं? Financial institutions were permitted to issue certificate of deposits within the umbrella limit, मतलब इन पे लिमिट एक थी, हाँ, within the umbrella limit fixed by RBI,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1992, ये याद रखिएगा। फिर बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इशू कर पाते थे। देखिए अब बेटा, ये अब इंपॉर्टेंट है, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए यहां पे, ये वहां क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ये भी तो एफडी जैसा ही है फिर, है ना, बराबर एफडी। एक मामूली सी फर्क है एफडी और सीडी में। पहली है, इसमें एक मिनिमम डिनोमिनेशन है। क्या है? से 1 लाख। एफडी आप 50,000 की भी बना सकते हो, 10,000। और एफडी, और ये खाली 1 साल तक है। एफडी उसके आगे भी है, और एक डिफरेंस है। लिखिए, लिखिए बेटा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीडीज, से क्यों गए हो, क्यों दिल? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स are similar to fixed deposits, are similar to fixed deposits as both are टाइम डिपॉजिट्स, है ना। टाइम डिपॉजिट है बेटे ये दोनों, जनाब, है ये दोनों टाइम डिपॉजिट, है ना। टाइम डिपॉजिट्स ऑफ स्पेसिफिक मैच्योरिटी। आप देखेंगे डिफरेंस, पहले ये सिमिलैरिटी देखी, फुल स्टॉप। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट, द ओनली डिफरेंस ने क्या, सॉरी, ब्याग डिफरेंस, द बिगेस्ट डिफरेंस लिख जाओ, ओनली नहीं लिखिएगा। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट CDs being in bearer form, CDs being in bearer form और ये इसमें सबसे बड़ा फर्क है, मैं बताऊंगा ना। CDs being in bearer form और tradable and transferable, or tradable and transferable while FDs are not। विच क्या है? ये मेजर डिफरेंस है, ये असली बिगेस्ट डिफरेंस यही है। देखो बेटा क्या है, मेजर नहीं, मेजर यही है। एफडी कभी देखिए या माम शुरुआत क्या देखिए, नहीं देखिए एफडी, एफडी देखिए। एफडी नॉर्मल होती है, उसमें सबसे पहले बैंक का नाम होता है जिस बैंक में आपकी एफडी होती है। वेरी गुड। लिखा होता है आपका नाम, किसकी ये एफडी है। अयो खराब क्या चीज बकान, बैंक का नाम लिखे होता है, अकाउंट होल्डर का नाम होता है, एफडी का कितना अमाउंट है, कब वापस मिलेगा, क्या इंटरेस्ट है, वो सारा लिखा होता है। थैंक यू। वो सारा लिखा होता है, शुक्रिया। वो सारा लिखा होता है। मेरी एफडी इस बच्ची ने चोरी ली, अगर ये बैंक के पास जाएगी एफडी लेके, उसको वापस, वेरी गुड, एफडी उसी को मिलेगी जिस पे एफडी का और उसी के अकाउंट में वो पैसा चला जाए। सीडी अगर इस लड़की ने चोरी ली, ये इसके पास है, अब इसी को पैसा मिलेगा। ट्रांसफरेबल, ट्रेडेबल। चुनो गोबर उत्तर में वना सर, इसका ये भी तो सेकेंडरी मार्केट, ये भी हो गया काइंड ऑफ सेकेंडरी मार्केट, मगर ये ओवर द काउंटर है, ये वो वाला सेकेंडरी मार्केट। आपको है समझ? क्या आप इसका प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म करोगे? नहीं, आप किसी को भी ये दे सकते हो, उसको बोलो बाद में उनसे ले लेना। आपको है समझ? एफडी में वो चलेगा। एफडी अगर आपको किसी को देनी है, फिर यू हैव टू योरसेल्फ कन्वर्ट दैट इनटू कैश एंड देन गिव इट टू समवन एल्स। लिखिए उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर, द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, ये खत्म हो जाएगा, 2-4 पॉइंट है तो हो गया। लाइक अदर टाइम डिपॉजिट्स, like other time deposits, CDs are subject to tachunaca az iman bron CDs are subject to SLR and CRR requirement। दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं SLR एंड CRR रिक्वायरमेंट, फुल स्टॉप। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है इसमें। हाँ,
कि जितना आप इशू कर सकते हैं सीडी उतना इशू आपको आया समझ। और ये नहीं कि इसमें और एक भी है, मतलब बैंक तब बोलता है आ जाओ लोगों मेरे सीडी में इशू है ना, ये करो। लिखिए बेटा, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट on the amount raised by the banks. Full stop. CDs attract स्टैम्प ड्यूटी। इस पर स्टैम्प ड्यूटी जरूरी होती है क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो स्टैम्प ड्यूटी होती है, ये ख्याल रखिएगा। CDs attract, आया समझ? एंड CDs आर इशूड एट डिस्काउंट, इनमें वो नहीं होता है, आया समझ? देखो और एक डिफरेंस, FDs पे डिस्काउंट नहीं होता, उसपे इंटरेस्ट रेट मिलता है। CDs आर इशूड एट डिस्काउंट, क्लियर है बेटा? बाकी इसमें आपको आएगा। और बैंक का भी इशू करेगा जब उनको टाइट लिक्विडिटी होती है ना, पैसा जरूरत होता है, शॉर्ट टाइम के लिए पैसा जरूरत होता है, तो ये इशू करता है। तो ये लिखिए बेटा, द मिनिमम डिनोमिनेशन, ये जरूरी पता होना चाहिए। द मिनिमम डिनोमिनेशन इन CD इज 5 लाख। पहले 1 लाख था, आज 5 लाख है, अपडेटेड। दिस इज अपडेटेड, वरना इस किताब पे 1 लाख लिखा है, ये याद रखिएगा। नाउ इट्स 5 लाख, पहले क्या था? Is 5 lakhs, कॉमा लिखिएगा। अर्लियर इट वॉज 1 लाख, अर्लियर इट वॉज 1 लाख, अर्लियर इट वॉज 1 लाख। अच्छा, रेट बेसिस पे भी इशू होती है FD, मगर यूजुअली कैसे होती है? डिस्काउंट पे। और रिपे क्या होती है? पावर पे। मगर रेट बेसिस पे भी होगी। रेट FDs पे अच्छा रेट आसा, CD वरना यूजुअली किस पे इशू होता है? डिस्काउंट। यस, सी दिस इज एन FD, ब्रिलियंट। This is wonderful beta, this is an FD, this is FD, देखिए this is FD, proper FD, इसमें कुछ नहीं, इसमें लिखा है इसका नाम, that's a proper FD। FD है इसके पास, ये पुरानी FD है, तो ये FD ऐसी होती है। क्लियर है? अब घर में आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी देख सकते हो, आया समझ? दिस इज FD नॉन बेयर, मतलब ये इसी के पास होगी, बस इस पे पैसा इसी को मिलेगा जिसका नाम इस पे लिखा है, इसके अकाउंट में जाएगा। CD कोई भी जिसके पास भी होगा वो लेके, इट बिकॉज इट्स अ ट्रांसफरेबल, ट्रेडेबल। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। तो हो गया आपका ये भी, ओके। और कोई चीज इसमें अगर जरूरी है, I'll see, ओके। हु कैन इन्वेस्ट इन CDs? एनीवन, है ना? अदर कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स, इन्वेस्ट कोई भी कर सकता है। इशू मगर कौन करेगा? कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बस कॉर्पोरेट्स नहीं है। विच जो मैंने कल बोला, 1 लाख का CD है, 1 लाख का मिनिमम डिनोमिनेशन, सॉरी 5 लाख, अब है ना 5 लाख। मिनिमम डिनोमिनेशन कितना है? 5 लाख। तुमसे लिया जाएगा 4,90,000, जब वापस किया जाएगा कितना किया जाएगा? 5 लाख। कितना कमाओगे आप? 10,000। एक तरीका यह है। और जैसे टी बिल्स पे कभी इंटरेस्ट नहीं होता है, टी बिल्स कैसे इन्वेस्ट होती है? डिस्काउंट। इसी तरह ये भी, मगर इनमें कभी कभी रेट बेसिस पे भी 7% देंगे, फिक्स्ड रेट। आया समझ? वेरी गुड। और कोई पॉइंट ना? मैच्योरिटी पीरियड का लिखे। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ CDs, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ CDs should not be less than 7 days, 7 दिन से कम नहीं, and not more than 1 year, and not more than 1 year, comma, but but financial institutions, IIs नहीं, but financial institutions can issue CDs for a period not less than 1 year
for a period not less than 1 year, not less than 1 year and exceeding 3 years. दीजिए अजान पढ़ने. Exceeding 3 years. सीडी का है सेकेंडरी मार्केट, यस. अब वैसा वाला नहीं है, मगर सेकेंडरी मार्केट एफडी का नहीं है, सीडी का है, बिकॉज यू कैन गिव इट टू समवन एल्स. मगर ये इतने अच्छे प्रॉफिटेबल होते हैं, इन्वेस्टर चाहता है अपने पास ही रखे, होल्ड करे इसको और अपना. बैंक क्यों इशू करता है एफडीज? बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी क्रंच. उसके पास पैसा कम होता है तो किसी को पैसा देना होता है. लिखिए ये पॉइंट लिखिए. बैंक्स इशू एफडीज बिकॉज दे हैव लिक्विडिटी मिसमैच. Because they have liquidity mismatch. ना ऐसे लिखो, banks issue CDs during times of tight liquidity. During times of tight liquidity. आया समझ? बैंक असल में तब यहीं से लोगों को बोलता है, और इसमें एफडी से हाई इंटरेस्ट रेट होता है. नहीं, लोगों को बोलता है आओ, स्लगिश डिपॉजिट्स होते हैं, फिर अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, आ जाओ. उस वक्त ये रेट भी रख सकता है 12%, 9%. कभी बैंक्स को मजबूरी होती है, दैट टाइम दे इशू, वरना नॉर्मली बैंक इशू नहीं करेगा. कॉर्पोरेट्स कैन नॉट इशू सीडीज. You're done with computers, huh? It was the last lecture. चलो, अच्छे से पढ़ना कंप्यूटर को भी, अब रिकैप करना अच्छे से. In 2021, I did financial markets in 1 day. You are very lucky. I gave you a lot of lectures on this. आज कल मैं कैपिटल मार्केट उठाऊंगा था और थोड़ा सा और. One lecture, I swear. Only one lecture on financial markets. एक काम कीजिएगा, कभी बोर होते होंगे आप, एक मूवी देखिएगा. मूवी भी है उस पे और ये भी है.
वेब सीरीज, वो बिग बुल, हर्षद मेहता, उससे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपकी और क्लियर हो जाएगी। क्लियर है ना? बोर हो जाता है ना इंसान कभी पढ़ते पढ़ते, देन यू कैन वॉच बिग बुल। इसकी मूवी भी है, मूवी में वो है अमिताभ बच्चन, शायद या अभिषेक बच्चन, सॉरी, 1992 स्कैम मूवी का नाम है। अगर अब शो देखना है डिटेल्ड तो बिग बुल है, आप दोनों देखना, पहले ये देखना फिर मूवी, उससे आइडिया मिलता है। बहुत अच्छा है, उसमें आपको थोड़ा वो सेबी वेबी वो सब ना, यू विल गेट इट, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। अच्छा सर तो बोलता था बैंक्स को भी, देखो बेटा आपको तो टैलिल साहब ने पढ़ाया होगा CRR SLR, है ना? CRR क्या बैंक्स को रखना होता है? कुछ परसेंटेज फोर्टनाइटली, है ना, ऑफ व्हाट, ऑफ नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। अब है ना NDTL, एग्जैक्टली, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज कभी बैंक के पास नहीं होती है तो दे बोरो फ्रॉम अदर बैंक्स। उसी में वही मार्केट है, कौन सा मार्केट? कॉल मार्केट, कॉल या नोटिस मनी मार्केट, एक दिन के लिए भी मांगा जाता है। इसमें बैंक्स ही आपस में सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट जो है ना वो यही मार्केट है। क्लियर है? लिखिए लिखिए, कॉल और नोटिस मनी मार्केट, कॉल और नोटिस मनी मार्केट इज बाय फार, ये याद रखिएगा, इज बाय फार the most visible market, the most visible market as the day-to-day, as the day-to-day surplus funds, comma, mostly of banks are traded there, THERE, आया समझ? It is predominantly dominated by the banks, because you know it, banks have to keep some portion of their net demand time liabilities fortnightly in the CRR, by in the vault of the RBI, in the vault of the, and if banks fail to keep that, a huge penalty is levied on the bank. Now sometimes banks doesn't have, other banks have surplus funds, so through these instruments those funds flow from the surplus banks to the deficit banks, so that there is balance in that net demand time liability का वो percentage रख पाए। It is predominant, और ये visible market है, ये सच में आपको दिखेगा ही नहीं कभी ट्रेजरी बिल्स का कहां पे क्या, ये आपको पता है, ये एग्जिस्ट्स। क्लियर है बेटा? लिखिए बेटा, इट्स इंसेप्शन कब आया ये वजूद में इंडिया में? इट्स इंसेप्शन इन इंडिया happened in 1995-96, and it is a key segment, of the Indian money market. Next point. The call money market, one guy definition, huh? The call money market is a market for अच्छा एक बात छोड़ो इधर, आपको क्या लगा अभी तक, अब जो पढ़ा ना हमने, ये जब से IFS पढ़ा, आपको नहीं लगा ये सारा है पैसे का खेल? किसी को जरूरत है, किसी को जरूरत बराबर, बस ये वही है, वरना ये मार्केट होता ही नहीं। आप देखो ना, बैंक को टाइट लिक्विडिटी है, उसको पैसों की जरूरत है, वो कजोल कर रहा है बेटी को, आप पैसा इन्वेस्ट करो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है। ये सारा वही है, ये सारा खेल वही है। क्लियर है? ये पैसे का खेल है, किसी को जरूरत है, किसी के पास अनगिनत है, उसको जरूरत नहीं है, मगर उसको चाहत है अमीर बनने की। हम पैसा आइडल रखेंगे, अमीर बनेंगे कभी नहीं। क्यों?
क्यों? इन्फ्लेशन। यस एग्जैक्टली, है ना? इन्फ्लेशन ब्रिंग्स डाउन द परचेसिंग पावर ऑफ योर मनी, है ना? जो मैंने उस दिन वो बोला आपको, वो मेरी जब बेटी आई लड़का लेके वहीं से, बोला मैंने, कभी बोला मैंने? बोला ना मैंने एक दिन, क्या बोला? मुझे पैसा मिला, फिर मैंने बेटी को बोला मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। फिर वो वहीं से जब लड़का लेके आई, मैं तो उसमें कंगन भी नहीं ले पाया उसके लिए, क्योंकि वो पैसा मैंने छुपा के रखा। अगर इन्हीं जगहों पे इन्वेस्ट किया होता, मुझे वो पैसा क्या हुआ होता? ग्रो। अब आप इमेजिन करो, लोगों को ग्रो होने की जरूरत ही नहीं है, वो बोलेंगे कैश मारूं छु, ग्रो होगा सुन, फाइनेंशियल मार्केट डूब जाएगा, collapse everything. And if financial market collapses, all the companies out there, big companies, they will collapse because they raise money through these financial institutions. LIC, LIC, ये सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्हीं का पैसा होता है, कहां से वरना इतना अनगिनत पैसा इन्वेस्टर्स का है। मगर दिस इज द बेस फॉर अ डेवलप्ड इकोनॉमी, यू नीड अ वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियल मार्केट। गोबर exactly, yes, we always say it's blood in the veins. The day it stops flowing, it stops. और ये मत बंद ही होता है कभी। people go on investing, आपको आया समझ? अब जैसे है, मैंने आपको परसों बोला, लोग बोलते हैं कभी है यार, अब क्या यार, कहां से शेयर खरीदता मैं, महंगा है, तो people do SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे मैं डालता हूं वन डे चेंज है कि दिन में मैंने आज 1170 रुपए कमाए हैं एक दिन में, कभी गिरता भी है, मगर दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। आपको ऐसा समझ? मैं हर महीने इसमें 10-10 हजार डालता हूं। से मैंने इक्विटी पोर्शन डाला है, डेट मैंने इसमें डाइवर्सिफाई किया है अपना पोर्टफोलियो। ये पैसा कहां जाता होगा? फंड्स में, एक फंड में। वो फंड किस में इन्वेस्ट करते होंगे? कंपनी, उनसे वो ज्यादा लेते होंगे, मुझे कम देते हैं, बीच में मैंने भी कमाया, उसने भी कमाया, इसको भी फायदा आया। वो दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आई एम एन इन्वेस्टर, आया समझ? एंड दोज आर द कॉर्पोरेट्स। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसके फिर दो लोगों के अलग अलग जरूरत है। मनी मार्केट अलग लोगों के लिए है, कॉल मनी बैंक्स के लिए है, हर किसी के लिए इसमें गुजारा है। इतना ये वाइड है, जैसे आजकल बिटकॉइंस का दौर है ना, दैट्स अगेन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, है ना, ग्रोथ। अब वो अलग है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। मतलब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे आज तक कभी, यहां लोग बातें करते हैं, मुझे आज तक कभी समझ ही नहीं आया। मतलब मैं आपको अपना बोलूंगा, ना ही मैंने इस पे ज्यादा उतना अभी रिसर्च किया। बिटकॉइंस मतलब मुझे वो समझ ही नहीं आया, हाउ दे आर माइंड, व्हाट इट इज। मैंने कभी उस पे, ब्लॉकचेन है नया कॉन्सेप्ट आजकल। दिस वर्ल्ड इज इवॉल्विंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, बेस्ट शो एवरी। चलिए, मैं मजाक कर रहा हूं। You should never do it if you think it's against your faith. मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूं। किसी बेचारे को जरूरत होती है, उसको मजबूरी होती है। अब ये neither you should judge someone. आपको है सब, अगर आपको ज़मीर इजाजत नहीं दे रहा, डोंट डू इट। ना ही किसी बेचारे को जज करो। You never know किसके हालात। Who are we to judge someone? मतलब आख लेसन था जो मेरे लाइफ में मजियाद आख लेसन। आप खुद ही आगे बढ़ोगे। Never have opinions about people. ये यहां एक बहुत बड़ा मसला है। जजमेंटल सोसाइटी, हाईली जजमेंटल वी आर जजमेंटल अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। मतलब वी सी अप, इमेजिन देयर इज अ गर्ल स्मोकिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन उस बेचारी की कर देंगे। लड़का भी स्मोक करता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। मैंने तो अपनी सुट्टे वाली पिक्चर रखी भी है, जरा लड़की रखे ऐसे, बवाल उठेगा। वरना जितना गलत मेरे लिए है उतना उसके लिए भी है। कौन इस पे बात करता है? नोबडी। एवरीबडी विल से हाय गुनाह। पता है यार, अगर ये गुनाह है, तुम भी लंग्स डैमेज कर रहे हो, वो भी लंग्स डैमेज कर रही है। या तो ऐसा बोल दो उसके पास लंग्स नहीं है, या मेरे पास किरदार नहीं है, है ना। खुद को आप बोल रहे हो लंग्स डैमेज हो रहे हो, उसको बोल रहे हो किरदार डैमेज हो रहा है, तो इसका मतलब है उसके पास लंग्स नहीं है, तुम्हारे पास किरदार नहीं है। We all are judgmental on this. We all are judgmental on this. Kansiro chhun, kansiro chhu, one thing is verbal. You should leave these things to God. जब आप ऐसा करोगे ना, आप क्रिएशन रहोगे, क्रिएटर नहीं बनोगे, आप खुद ही सक्सेसफुल बन जाओगे। Never be एक सुन गंजरे हुई तो आई गई भी हेल्प। बोलता है ना, एक बार एक जगह अल्लामा इकबाल बोलता है, मुझे बड़ा इंप्रेस हूं उससे, कभी कभी उसके शार छू जाते हैं। वो बोलता है एक जगह, फजाए बद्र पैदा कर,
कि फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतारंदन कतारा. बदर was ना, that was a war between the truth and the falsehood. ट्रूथ was वारिया कम नंबर, फॉल्सहुड का नंबर बहुत था. फिर क्या उतरे? गायबाना हेल्प उतरी. वो है ना वही फजाए बद्र पैदा कर. असल में क्या था उधर? किरदार था. वरना क्या था? वरना तो कम था, मैन पावर तो कम था, किरदार था. अब ये जो ये शार होता है उतना ही नहीं होता, इसका फिर अम्ब्रेला बहुत हाई होता है. फजाए बद्र थे, आप अपने अंदर वही किरदार दिखाओ. किरदार इन द सेंस दूसरों की परेशानी ही नहीं, हसद के खिलाफ, बगैर एनिमोसिटी के खिलाफ, बगैर, then you will see yourself growing at very peace. ईज से ग्रो हो जाओगे आप. मतलब अगर आप कम भी कमाओगे ना, फिर मतलब you will be at ease. मतलब आई हैव विटनेस्ड दिस, आई एम सेइंग दिस ऑल टू यू बिकॉज आई हैव विटनेस्ड इट. मैंने एक चीज अपने आप में, आई डोंट केयर. डर आप में रहेगा ही नहीं. यू विल बी ऑलवेज वो तो परफेक्ट शुन कहीं ना सुबह सो दुनिया मज कहीं तो मगर यम चीज अन लेख वन डलियोज वो टॉप कनिश लिखू वन. मार्केट क्या ऑल मनी मार्केट is a market for very short term funds. Very short term funds. Repayable on demand. Repayable on demand. Repayable on demand and with a maturity period varying between 1 day, ये याद रखिएगा, varying between 1 day to a fortnight. ब्रैकेट में लिखिएगा 14 days. बस यही है, 1 day to 14 days. फुल स्टॉप. इसके नाम है अपने अपने, वो याद रखने. इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है. इस पे जो मैं अब लिखवाने वाला हूं, 1 day to a fortnight, वो यही है. ये दे आर रिपेबल ऑन डिमांड. एक दिन किसी को पैसों की जरूरत है, आप उसको देते हो एक दिन के लिए. यू आर अ बैंक, ही इज अ बैंक, यू आर गिविंग हिम फॉर 1 day, 10 days, 14, मैक्स 14 days. लिखिए. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये व्हेन मनी इज बोरोड और लेंट. एक बैंक बोरो करता है, दूसरा बैंक लेंड करता है. लेंट. व्हेन मनी इज बोरोड और लेंट फॉर अ 1 day, फॉर ए 1 day, एक दिन का, इट इज नोन एज, तब इसको क्या बोलते हैं? हाउ वेरी गुड. कॉल या ओवरनाइट मनी. कॉल ब्रैकेट में ओवरनाइट मनी. वेरी गुड है. तो ये छू असल बच ओवरनाइट मनी गो असल घर थोड़ा पर था साम. कॉल ओवरनाइट मनी. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन द मनी इज बोरोड, when the money is borrowed or lent for a period more than 1 day, but up to 14 days, it is known as notice money. आया समझ? उस वक्त कॉल मनी, इस वक्त नोटिस मनी. इसीलिए इसको बोलते हैं कॉल / नोटिस मार्केट. नोटिस मनी. अच्छा, जो 1 day वाला होता है ना, 1 day वाला, 1 day अगर उसमें संडे आई तो वो संडे एक्सक्लूड हो जाती है. हर किसी में संडेज एक्सक्लूड, संडेज या छुट्टियां. इस पे लिखिए नीचे, इंटरवीनिंग हॉलीडेज एंड संडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पज. Intervening Sundays and holidays are excluded for this purpose. अच्छा, ओके. नाउ क्वेश्चन, ये आ सकता है वहां पे क्वेश्चन, इस पे ही है. ये ना वो जरूरत यूथ लेखन क्या लिखा. नो इंटरवीनिंग हॉलीडेज और संडेज आर इंटरवीनिंग हॉलीडेज एंड संडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पज. जब आपको एक दिन लेना है, एक वर्किंग डे लेना है, इंटरवीनिंग हॉलीडे एक्सक्लूड, दैट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ डे. आपको आया समझ? अब एक क्वेश्चन आ सकता है, इज कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर कॉल मनी नोटिस मनी? नो. मतलब बैंक, एक बैंक से लिया, इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है. लिखिए बेटा, नो
नो कोलेट्रल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, no collateral security is required to cover these transactions. To cover these, full stop. उसके बाद लिखिए, the call money market, the call money market is a highly liquid market. यह सबसे लिक्विड मार्केट है, कॉमा, विद इतना लिक्विड कि हम बोलते हैं विद लिक्विडिटी ओनली एक्सीडेड बाय कैश. हम बोलते हैं इससे ज्यादा कैश अगर कोई लिक्विड है वो कौन है? कैश. ये भी बहुत गोल्ड की तरह ये भी बहुत लिक्विड माना जाता है. एक्सीडेड ओनली बाय कैश, फुल स्टॉप. इट इज हाईली रिस्की, रिस्क भी इसमें बहुत ज्यादा है, एज वेल एज एक्सट्रीमली वोलाटाइल. एंड एक्सट्रीमली वोलाटाइल. मेजर पार्टिसिपेंट कौन है कॉल मनी में? कॉल मनी बोलो या नोटिस मनी बोलो, कौन है? लिखिए, निकल नेक्स्ट पॉइंट. द मेजर पार्टिसिपेंट इन द call money market is, the major participant is in the call money market is commercial banks, because call money is required mostly by the banks. फुल स्टॉप. अब कैसे काम करता है वो मैं बताऊंगा. तो हो गया हमारा ये तो डन. कल से हम उठाएंगे कैपिटल मार्केट. दैट्स इट. क्लियर है? लिखिए लिखिए. द कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स borrow money from other banks to maintain a minimum cash balance, known as CRR. उसी के लिए known as CRR, उसी पर्पस के लिए रखा जाता है. फुल स्टॉप. लिखिए लास्ट का पॉइंट इस पे. द इंटर बैंक बोरोविंग, द इंटर बैंक. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. ए हुजूर कच्चू क्या कच बच्ची नहीं तो क्या अंदाज क्विंटेसेंस. I can wait for half an hour. ठीक शुभ शक्ल पे आ रहा हूँ. ठीक, चलो बात दो है ये किया समझ 5:30. Now my timing has changed. हाँ चलो ठीक, चलो ठीक. क्या लोग कौन में? कल से मेरा क्लास पहला होगा. कल से मेरा ही क्लास होगा. कल से 1.5 घंटे का. 1:30 बजे, 1.5 घंटे का. 12:30 से 12:30 से 2 तक. तो फिर क्योंकि 2 के बाद मुझे वहां होता है, 2 से 3:30, उसके बाद मैं फ्री हूं. ठीक है, चलिए लिखिए. क्या लिखा मैंने, क्या बोला लास्ट का पॉइंट? द इंटरबैंक बोरोइंग हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द, इसी से ये हो गया, हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉल मनी मार्केट. कॉल मनी मार्केट. क्लियर है बेटा? अच्छा, इसमें वो होता है, वो देखिएगा, वो कल बोलूंगा मैं.
मग किती पेपर मग लिहितोय ठीक आहे